Okay, for first question, the question is complete the notes below and you all can write one word or and a number. आप एक वर्ड और साथ एक नंबर ऐड कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। ये वाला जो अब पार्ट करने लगे हैं और ये वाला टेस्ट, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है थोड़ा सा टेक्निकल होगा। आपने बड़े गौर से सुनना है ऑडियो को और फिर अंडरस्टैंड करना है कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको फील ही नहीं होगा कि ये आंसर हो सकते हैं, बट दे विल बी द आंसर। यहाँ जाकर कहीं पे वो आएगा। सो हम अपना प्री वर्क यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अवेलेबल फॉर वीक बिगिनिंग, और आपको मई गिवन है, यानी कोई कॉटेज है, हॉलीडे रेंटल समथिंग, वहां पे आपको कॉटेज हायर करना है फॉर स्टे। वो कॉटेज मई के किस टाइम के में अवेलेबल होगा? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ डेट हो सकती है आंसर। जब आप इसको सुन रहे होंगे आपने बड़े अच्छे से सुनना है कि वो 5th बोलता है या 5 मई बोलता है। अगर 5th बोलता है तो 5th आंसर होगा, यू विल राइट TH विद द आंसर। और अगर 5 होगा तो आप 5 मार्क करोगे। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। देन आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द वीक, एंड द पाउंड्स इज ऑलरेडी गिवन। क्लियरली आपको पता है यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट, और वो कॉस्ट जो उस कॉटेज की पर वीक कॉस्ट होगी। अगर वो आंसर में पाउंड्स बोलता है आप पाउंड्स मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन हियर। देन द थर्ड क्वेश्चन इज इट माइट बी और कुड बी अ नेम ऑफ द कॉटेज। जैसे ऊपर ग्रैंडरी कॉटेज लिखा हुआ है तो हो सकता है अब इस किसी और कॉटेज की बात करें, तो इसमें आप क्या करोगे, ये प्रॉपर नाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट? नेम है तो आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, कैप्स लॉक ऑन करके लिखते जाने आंसर्स। ऑडियो मैं प्ले कर रही होंगी, आप अपने लैपटॉप्स पे आंसर कोट कर सकते हो, खुद से ऑडियो मत प्ले करें आप, ताकि मैं इसको कंट्रोल करूं और हम करेंगे। देन योर फोर्थ क्वेश्चन, इट इज बिल्ड वॉज ओरिजिनली आ। ओके, सो द बिल्डिंग जो कॉटेज की बात हो रही है वो ओरिजिनली क्या थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देन यू कैन रूम इन टू। अब मैं सारा नहीं पढ़ रही बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। लिविंग रूम इन टू आ, the statement refers कि might be possible there is a way from living room into some other room. It could be a room or it could be anything, garden, this and that. आपने बड़े अच्छे से सुनना है। और ये प्रिडिक्शंस है, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ आंसर, माइट भी पॉसिबल इसी में से कोई आंसर हो जाए। आप भी जब लिसनिंग को सुनते हैं, लिसनिंग को अटेम्प्ट करते हैं, यू ऑल्सो प्रिडिक्ट आंसर्स कि ये हो सकता है इसका आंसर। Then there is a several dash at the front, several dash spaces, many multiple spaces for something, और वो स्पेसेस जो उस कॉटेज के फ्रंट पे होंगे। बैक की भी आपको बता सकता है, साइड की भी, बट वी विल हेयर और वी विल नोट द वन जो फ्रंट पे है। देन वी विल स्किप दैट दिस लाइन, हम इस पे जंप करेंगे। देयर इज अ स्टोव विच बर्न्स। अब वेरी क्लियरली, स्टोव के अंदर क्या बर्न होता है? फायर होती है। स्टोव दैट बर्न्स, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। फायर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है कि स्टोव क्या यूज कर रहा है। द क्वेश्चन 8 इज सेइंग यू विल गेट द व्यूज ऑफ ओल्ड समथिंग, किसी स्पेस किसी जगह का नेम होगा। फ्रॉम, यू नीड टू हियर इट वेरी क्लियरली कि लिविंग रूम से जो आपको व्यू आ रहा है, आपको मल्टीपल व्यूज वो दिखाएगा बट यू नीड टू फोकस ऑन द वन विच इज कमिंग फ्रॉम लिविंग रूम। देन यू विल गेट द व्यू ऑफ हिल टॉप, what from the bedroom? See, don't get confused, you have two different questions and two different views. And lastly, you have a deadline by the end of, maybe it could be the by the end of week, by the end of some month, by the end of some date. It could be anything. Now I'm going to play the audio और आपने आंसर्स एज इट इज सॉल्व करते जाने हैं। Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts.
At the end of Hello? Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife Shirley and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year and they thought it was great. So प्लीज कीप ऑन फोकसिंग के ऑडियो कहाँ कहाँ जा रही है, आपका जो कर्सर है वो भी साथ साथ मूव करते जाना चाहिए. wife and I are hoping to come in May for a week. What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible. I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th, though, for 7 nights. In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, Can anyone tell me the answer for the first one? 28. Exactly. 28. There was a distraction first के 12th, but I'm sorry, तब के लिए available नहीं है. Yes. we could manage that, I think. We'd just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah, that's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. Oh, that's a herb, isn't it? That's right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course. The building was built as a garage. It's a little smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. There are some trees and potted plants there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Can anyone give me the answer for 6th question? Parking. Yes, it is. Okay, perfect. Now listen and answer questions 7 to 10. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, there's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cosy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top.
Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking, so that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please. Fine. Excellent. Could I just take your details? Okay, can I get the answer for the last question? So it's March, which is a proper March. and you will write it like that. Ninth, Mountain. no, Monument. exactly. It was so Mahin's, your childs are also involved. Monument. You will get the view of Hilltop Monument. 8th, okay, Bridge. right. Stone Bridge, fine. But you forgot that you can only write one word here. So One word. That bridge. it won't make any sense. Views of old stone. So it will be bridge, exactly. Then 7th, no. Fire. एक्सक्यूज मी मैम No. Yes. मैम ये जो ब्रिज वाला है इसको So हम that ब्रिज burns fire. 18 लिख सकते हैं वोट आएगा इसका Yes, wood. You can use a central heating that for like that lit fire, and it use wood that burns wood. 6th, several parking spaces are available. You can walk through French doors from living room into Garage. no garden. And the 4th one, building was originally a Garage. garage. Yes. गैराज की स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत होते हैं. क्या स्पेलिंग क्या होते हैं गैराज के? Okay. And then the cottage name is CHERVIL. VIL. तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो. कॉस्ट फॉर द वीक इज 515. GARAGE. यस. GARAGE. गैराज की स्पेलिंग. And available for the week beginning 28th. ये जब आप क्लास लेते हैं ना तो एथिकली आपको चाहिए कि आप अलग बैठें, और अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप डिस्कनेक्ट कर दें. ओके, वी विल जंप टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. जब आप मैं अभी मीटिंग एंड कर रही हूँ बिकॉज 1 मिनट इज लेफ्ट इन दिस वन. मैं फौरन से इनिशिएट कर रही हूँ न्यू मीटिंग फ्रॉम द सेम लिंक. ज्वाइन कर लें राइट वे. ओके, प्लीज वेट मत करवाइएगा.